आज की इस वीडियो में हम हर्पस ज़ोस्टर को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हर्पस ज़ोस्टर क्या है, काजेज़ ऑफ हर्पस ज़ोस्टर्स कि ये डिज़ीज़ किस वजह से होती है, साइन एंड सिम्टम्स, इस डिज़ीज़ होने के बाद बॉडी के ऊपर कौन से साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, इन्वेस्टिगेशन में कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं ताकि हर्पस ज़ोस्टर को हम डायग्नोज कर सकें। ट्रीटमेंट प्लान में वो मेडिसिन्स का स्टडी किया जाता है जिनसे हम हर्पस ज़ोस्टर के साइन एंड सिम्टम्स और इसकी काज को ख़त्म करें। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हर्पस ज़ोस्टर? Herpes zoster is a viral infection that causes a breakout of a painful rash or blister on the skins. Herpes zoster एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ है। ये वायरसेस की वजह से फैलती है। ये स्किन के ऊपर रैशेस और रेड कलर के ब्लिस्टर्स दाने बना देती है। हर्पस जोस्टर एक जोस्टर वायरस की वजह से फैलता है जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। हर्पस जोस्टर स्मॉल पॉक्स की तरह होती है। स्मॉल पॉक्स बॉडी के ऊपर छोटे से निशानात बना देती है। एक साइड पे इमेज शो किया गया है। हर्पस जोस्टर इस किस्म के स्किन रैशेस और स्किन को डैमेज कर देते हैं। ये हल्के हल्के ये छोटे से बॉडी के ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। इन ब्लिस्टर्स के अंदर बाज़-औक़ात पस और फ्लूइड जमा हो जाता है। ये कंडीशन सीवियर किस्म का पेन प्रोड्यूस करती हैं, इन्फ्लेमेशन काज करती हैं और रेडनेस काज करती हैं। ये स्किन के ऊपर इचनेस काज करती हैं। इस कंडीशन को हर्पस जोस्टर कहा जाता है। हर्पस जोस्टर स्मॉल पॉक्स की तरह होता है। साइन एंड सिम्टम्स कि ये डिजीज़ होने के बाद बॉडी के ऊपर कौन से साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। इस कंडीशन में स्किन सेंसिटिव हो जाती है। माइल्ड किस्म के रैशेस पड़ सकते हैं। ब्लिस्टर्स बन जाते हैं जो कि पैचेस स्कार्स बना देता है। ये जो रैशेस होते हैं ये 1 वीक से 2 वीक तक भी जा सकते हैं। लाइक बॉयल्स, बॉडी के ऊपर जो हल्के से दाने होते हैं, गोल गोल से दाने रेड कलर के, ये उस तरह के दिखाई देते हैं। सवेयर किस्म का पेन प्रोड्यूस होता है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे हर्पस जोस्टर के। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट प्लान में उन मेडिसिन्स को हम स्टडी करेंगे जिनके इस्तेमाल से हर्पस जोस्टर के साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकें। एनाल्जेसिक मेडिसिन पेन रिलीफ के लिए और फीवर को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इनके ब्रांड नेम में मेडिप्रेन, नेवल्जन और एम्प्रीन शामिल हैं जो कि दिन में 2 बार यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा कैटाफ्लेम, पैरासीटामोल ये 2 शामिल हैं। ये पेन रिलीफ के लिए और फीवर को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं एनाल्जेसिक मेडिसिन्स। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ और बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इनके ब्रांड नेम में निकोट्रम, बैक्ट्रम, एगमेंटेन, एम्पिक्लॉक्स, सुप्रोमाइसिन, वाइब्रामाइसिन और इमोक्सल शामिल हैं। इस क्लास में वेलोसेफ शामिल हैं। ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये अलग अलग किस्म की डोजेज फॉर्म में आती हैं जैसे कि एगमेंटेन 325 to 650 mg अवेलेबल होती हैं। ये तमाम मेडिसिन दिन में 1 से 2 बार यूज़ की जाती हैं। ये तब तक यूज़ की जाती हैं जब तक कि आप हर्पस जोस्टर के साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म ना कर सके। पेन रिलीफ के लिए कुछ क्रीम्स यूज़ की जाती हैं जिनमें कैटाफ्लेम और वार्डन शामिल हैं। कैटाफ्लेम क्रीम्स इसलिए अप्लाई की जाती है क्योंकि बाज़ पेशेंट मेडिकेशन से एलर्जी होती है, तो पेन रिलीफ के लिए ये क्रीम्स स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस पर डिजीज़ और मेडिसिन्स को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।